अब आते हैं हम इसके देखिए आप ये समझ गए ना कि सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। इसको देखिए आप एक काम कीजिएगा, रफ़ रजिस्टर में पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप फेयर रजिस्टर में एक बार अच्छे से उस चीज़ को लिखना कि करा किस तरीके से। ठीक है, एक बार सेल्फ ट्राई कीजिएगा, आंसर पीछे से देखिए सही है कि नहीं, फिर बाद में सोल्यूशन देखिएगा जो मैं दूंगी आपको। तो आज कोशिश कीजिए कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट करनी है, दैट इज़ योर होमवर्क। करेक्ट, यही आपका होमवर्क है, आपको सेल्फ करनी है। उसके बाद मैं आपको उसकी पिक्स दे दूंगी आंसर्स की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आज कैसे भी करके हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिनिश करनी है। करेक्ट, आपकी कॉपीज़ में ये आज कर लीजिएगा। ओके, नाउ थर्ड इज़ योर 1/3 ऑफ 24। ये हम कर चुके हैं। आपको जब भी क्वेश्चन आता है 1/3 ऑफ का मीनिंग आपको पता है 24। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो कुछ नहीं है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब देखिए ये कटेगा, 3 1 और 3 8 24 होता है, तो क्या बचेगा 1/1 इंटू 8 करेंगे। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, फिर कहीं क्रॉस में कुछ नहीं कटेगा, गुंजाइश ही नहीं है, तो 1 इंटू 8 करोगे तो 8, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, दैट इज़ 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये भी आपका 3/4 ऑफ 32 भी वैसा ही है, 5/9 ऑफ 45, 750 वाला, सारे के सारे वैसे ही। अब आते हैं हम कुछ 6th वाले क्वेश्चन पे। करेक्ट, तो देखिए 6th वाले क्वेश्चन थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसको करना है कैसे। इधर देखिए 6th क्वेश्चन है आपका 5/11 ऑफ ₹220। करेक्ट, 220 है, तो क्या करेंगे 5/11 इंटू 220। अब देखिए 11 1 से 11 होता है। अब ये 11 की टेबल से दिख रहा है कि कट सकता है और रिमाइंडर 0 आएगा। इसको 11 से डिवाइड कर लो तो 11 20 हो जाएगा 22। करेक्ट, अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग ही लगाना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो ही समझ में आएगा। अब क्या बचा है 5/1 इंटू 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। 5 इंटू 20 करना पड़ेगा और 1 इंटू 1, क्योंकि ये कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता, कट चुका है, ये कट नहीं सकता, ये सिंप्लीफाई और हो नहीं सकता। तो 5 इंटू 20 अपॉन 1 इंटू 1 करोगे तो 5 से 100 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, इसको लिखेंगे हम सिंप्लिसिटी के लिए, दैट इज़ 100। तो यहाँ तक चीज़ हो चुकी है। अब आते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर। हाँ ओके, दैट इज़ योर 4/9 ऑफ 54 जो मीटर में है। करेक्ट है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मीटर है तो 4/9 ऑफ 54 आपको है मीटर में दे रखा है आंसर। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/9 ऑफ 54 है, तो आंसर भी क्या आएगा मीटर में ही। 6/7 ऑफ 35 लीटर है, तो लीटर को हमने क्या कर दिया है 6/7 इंटू 35 कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 1/6 ऑफ एन आर जो भी जैसे क्वेश्चन है यहाँ से देखिए थोड़ा सा अलग चीज़ है। 5/11 ऑफ 220 बोला गया है, तो आंसर आएगा आपका 5/11 ऑफ को की जगह लिखा आपने इंटू 220 किया, तो ये 11 के टेबल से दोनों कट गए, तो 5 ये आ गया 100, तो रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे है 4/9 ऑफ 54, 4/9 ऑफ 54, तो 9 और 54 को हमने 3 की टेबल से कट जाएंगे। ये देखिए 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको 3 की टेबल से काटा है। इसको 3 की टेबल से काटा है। ओके, 9 6 भी तो 54 होता है। करेक्ट, 9 की टेबल में तो 9 भी आता है, 54 भी आता है, तो 9 1 9 6 तो 6 4 24। तो आंसर क्या लिखेंगे 24 मीटर में आपका आंसर आएगा। 6/7 ऑफ 35 लीटर, 6/7 इंटू ये किया तो 30 लीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आर वाली चीज़ है ना 1/6 ऑफ एन आर के अंदर आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये 9th जो ये थोड़े से क्वेश्चन अपन यहाँ से देख लेते हैं। 1/6 ऑफ एन आर, अब यहाँ 1 तो लिख नहीं सकते, 1 आर तो मतलब 1 हो जाता, तो वो हमको चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो हम इस आर को चेंज कर लेंगे मिनट्स के अंदर। तो 1 आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इस 1 आर की जगह 1/6 ऑफ आर जो क्वेश्चन है आपका 1/6 ऑफ आर की जगह हम लिखेंगे 1/6 इंटू 60, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं आर को क्या लिख दिया है अपन ने 60 मिनट्स के बराबर। 1 आर बराबर होता है, अगर आप ये लिखते हैं 1/6 ऑफ 1 आर, तो हमने लिखा है इसको सिंपली ये 1/6 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आर को हमने लिखा है 60 मिनट्स के बराबर। तो 1/6 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 1। अब ये दोनों 6 की टेबल से जाएंगे, 6 1 6 10 तो आंसर आएगा 10 मिनट्स। ईयर के अंदर हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, तो 1 ईयर की जगह हमने क्या लिखा है 12 मंथ्स लिख दिया, कन्वर्ट किया है जानबूझ के, ताकि आंसर हमको थोड़ा सिंप्लीफाई मिल जाए। तो 5/6 इन 12 मंथ्स किया तो आंसर आप समझ गए 10 मंथ्स में आ जाएगा। केजी है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 केजी ऑफ 1 केजी, तो ये 7/20 ऑफ 1 केजी लिखते, तो 1 केजी की जगह हमने क्या लिख दिया 7/20 इंटू 1000 ग्राम, कन्वर्ट कर दिया 1 ग्राम को 1000 ग्राम, तो सॉल्व किया तो 350 ग्राम में आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपका मीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर बोला है तो मीटर को हमने कन्वर्ट किया है 100 सेंटीमीटर में, हो गया। अब 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि देखिए बोला गया है जहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन है ना एन आर, एन ईयर, के जी है ना, और आपके मीटर, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर है
1 आवर है तो मिनट्स में कर दो, ईयर है तो मंथ्स में कर दो, केजी है तो जहाँ पे हो कोई वैल्यू नहीं दे। यहाँ पे तो देखिए इसको मीटर को मीटर में क्यों रहने दिया था, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कुछ डिजिट्स थी जिसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे तो कोई डिजिट्स ही नहीं है ना, खाली एन आर एन ईयर बोल दिया, तो इसलिए हमने जानबूझ के एन आर को कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, ईयर को कन्वर्ट कर दिया मंथ्स में, केजी को कर दिया ग्राम में, मीटर को कर दिया सेंटीमीटर में, डे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर में कन्वर्ट कर दिया, और आपका वीक में कितने डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं, तो इसको 7 डेज़ में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट है। 1 वीक को मैंने 7 डेज़ में कन्वर्ट किया है, और अ डे को मैंने 24 आवर्स में किया है, और मीटर को 100। तो इसी तरीके से आपको, और लीटर को किस में करोगे, लीटर को मिलीलीटर में, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। आज आपका होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 2B का 1 2 3 आपको आज फिनिश करनी है।